पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आचार्य गुरु श्री धर्मेंद्र जी के संरक्षण में हम सभी लोग योग व्यायाम सीख रहे हैं और यह शिविर हमारे अग्रणी गायत्री परिवार के श्री डॉक्टर वी.के. सिंह के द्वारा आयोजित किया गया। प्रायः वो इस तरह के कार्यक्रम लेते हैं और हम सब लोगों को एक अच्छे जीवन जीने के लिए एक अच्छा सा यम नियम संयम मिले, इसके लिए चिंतन मनन करते हैं और दिशाओं में भी सोचते रहते हैं। अभी प्रचार या इसकी सूचना के संबंध में बड़ा कई कार्यक्रम मंदिर पर अचानक हुए, जिस वजह से रामगंज में हम लोग जाकर भी बहुत अच्छा से प्रचार नहीं कर सके, लेकिन फिर भी सूचना जहाँ तक संभव हुआ वहाँ तक दी गई। अभी के लोगों के रुचि रुझान के आधार पर जो प्राणवान लोग थे वो यहाँ उपस्थित हुए और ये शिविर अनवरत चल रहा है। अभी 3-4 दिन है, तो इसमें अभी जो लोग शामिल हो सकें ये परम सौभाग्य की बात होगी। अभी इसके पहले भी कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। हमें तो सबसे पहले जब वहाँ एक आचार्य गायत्री परिवार वहाँ से आए थे, शांत कुंज हरिद्वार से, और नवयुवक थे, तो उनके द्वारा कराए जाने के बाद जो 2-3 सूत्र हमने इन योग वाले में से अपने जीवन में अपनाया, उसका मुझे बड़ा लाभ मिला। जैसे उषापान, कटिचक्रासन और 2-1 आसन हम नियमित रूप से करें। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाते थे, लेकिन उसका हमने देखा कि हमें बड़ा ही लाभ रहा। गैस और ये सब जो पाचन संबंधी थी, इसमें बड़ा ही लाभ मिला। और इस तरह से आप सब लोग भी अगर इसे अपनाते हैं तो इसका बड़ा ही लाभ मिलेगा। अभी हम देख रहे हैं कि विद्यालयों में सरकार ने भी मारालैंड फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत इसे उन्होंने मस्ट कर दिया हर छात्र छात्राओं के लिए। अगर कोई बच्चा इसमें उसको डी ग्रेड दे दिया जाए, ABCD ग्रेड है, हर विषय में वो पास हो, लेकिन अगर मॉरल फिजिकल एजुकेशन में उसे डी ग्रेड दे दिया जाए तो वो फेल माना जाएगा। इतना महत्व आज इस फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा को दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार भी समझ रही है कि जो जितनी भी दवा और ये सब चीज़ें हैं, हमारी दिनचर्या खान पान जो दूषित हो गया है, इस वजह से हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से हम लोग ग्रसित हैं। और प्रायः हम डॉक्टर के संरक्षण में ही हर आदमी, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, उन्हीं के संरक्षण में है। तो ऐसे में जो हमारे ये योग ऋषि, और ये भी जान लें कि ये योग जो है ये अनवरत रहा है। महर्षि पातंजलि ने, हमारे उसमें बताया गया है शास्त्रों में कि महर्षि पातंजलि योग के ज्ञाता थे, लेकिन उस समय अब जो भी स्थिति रही हो कि ये ऋषि महर्षि ही इसे किया करते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऋषियों ने ये महसूस किया कि जन जन तक इसे पहुंचाना है। जब तक हर आदमी योग से परिचित नहीं हो जाएगा, योग विधा को अपने जीवन में अपनाएगा नहीं, तब तक वो स्वस्थ और सुखी जीवन नहीं जी पाएगा। इसलिए आज कुछ ऐसे हमारे ऋषि आए जिन्होंने हमारे आपके पास इसे आसानी से पहुंचा दिया, जिसको पाने के लिए आपको हिमालय की कंदराओं में जाना पड़ता, जिसको पाने के लिए आपको अपना समय खर्च करना पड़ता, शायद सबके लिए दुर्लभ था, वो अवसर आपको अपने घर में ही मिल रहा है। तो ऐसे में अगर हम इसका लाभ नहीं लेते हैं
तो जान लीजिए कि हम बहुत बड़ा खजाना अपने जीवन का हम छोड़ रहे हैं। इसलिए हमें आपको इसके जो भी सूत्र अभी एक हफ्ते में बताए जा रहे हैं, जैसा कि बताया गुरुजी ने कि उसमें 2-3 सूत्र ही अगर हम बहुत व्यस्त हैं कर लें तो बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरा ये है कि हम जो है अपनी दिनचर्या सही करें। अब आज हम लोग 4:30 बजे उठ करके आते हैं तो कुछ आलस से मुझे भी रहता है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी बहाने कम से कम मैं समय से उठ जा रहा हूँ और दिन भर ताजगी महसूस होती है, थकान नहीं महसूस होती। और आचरण तो एक ऐसी चीज है जिसे कहा जाता है कि आचरण की भाषा मूक होती है, बोलती नहीं लेकिन आचरण पता लग जाता है। और आचरण जिसके प्रति जैसा आप करेंगे वो जान जाता है। जैसे बच्चा जो है माँ पैदा होता है लेकिन माँ उसको दूध पिलाती है तो वो अपनी माँ को जान जाता है। ये क्या है? आचरण है। और सदाचरण, अच्छा आचरण अगर हम आप करते हैं तो पशु पक्षी प्राणी जितने भी जीव हैं सब उसको जान जाते हैं। एक कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, तोता है या कोई भी पक्षी है, अगर आपका अच्छा आचरण है, उसको खिला पिला रहे हैं तो वो जानता है कि मुझे यहाँ संरक्षण मिलेगा, मुझे यहाँ पोषण मिलेगा। तो ये सदाचरण अगर हम अपने जीवन में लाते हैं, योग व्यायाम इन सब चीजों को अपनी दिनचर्या में लाते हैं, और इसमें समय भी नहीं, बहुत लोग कहते हैं बड़ा व्यस्त है समय नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। शुरू में आपको करने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है कि बड़ा ही कठिन है, लेकिन जब आप इसको नियमित करेंगे तो ये जीवन की एक खुराक बन जाएगा और बहुत थोड़े समय में ही आप बहुत सारा योग व्यायाम प्राणायाम कर लेंगे। तो हमारा ये मानना है कि हम इसे नियमित रूप से अपने जीवन में अपनाएं और अपनी दिनचर्या को सही करें, खान पान को सही करें, जिससे कि हमारा ये जीवन स्वस्थ एवं सुखी रह सके। इन्हीं शब्दों के साथ